इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां अगर किसी महिला का पति मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार सिर्फ पति के साथ ही नहीं बल्कि उसे भी जिंदा जला दिया जाता था। ना कोई चॉइस, ना कोई इंसानियत, बस परंपरा के नाम पर मौत। यही थी सती प्रथा, जो भारत में सदियों तक चली और इस पर सब चुप थे। लेकिन तभी एक आवाज उठती है, ये धर्म नहीं अन्याय है। उस आवाज का नाम था राजा राम मोहन राय। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आदमी ने पूरे समाज और परंपरा को चुनौती दी, वो भी सिर्फ तर्क और हिम्मत के दम पर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान सुधारक की जिसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एक विद्वान थे, एक योद्धा थे, लेकिन बिना तलवार के। उनका हथियार था ज्ञान, तर्क और साहस। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर गांव में हुआ। उनका परिवार परंपरागत धार्मिक हिंदू ब्राह्मण था, लेकिन राजा राम मोहन राय कुछ अलग सोचते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी जैसी कई सारी भाषाएं सीखी। जब उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़े तो उन्होंने देखा कि ग्रंथों में जो लिखा है और जो समाज में हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। उन्होंने पूछा, क्या भगवान का मतलब डर है या आत्मज्ञान? इस सोच ने उनके अंदर एक क्रांतिकारी पैदा किया, जिसने बाद में समाज को हिला कर रख दिया। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें विधवाओं को अपने पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। इस अमानवीय परंपरा को पवित्र बलिदान बताया जाता था। कई बार महिलाएं खुद चिता पर नहीं बैठती थी, तब उन्हें जबरदस्ती चिता पर बैठाया जाता था। राजा राम मोहन राय इस प्रथा के खिलाफ अकेले खड़े हुए। उनके ऊपर उनकी अपनी भाभी को सती होते देखने का गहरा असर पड़ा। उन्होंने ग्रंथों का हवाला देकर बताया कि सती कहीं भी अनिवार्य नहीं है। उन्होंने अखबारों, पत्रिकाओं और ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिखकर जनमत तैयार किया और आखिरकार 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित किया। ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, समाज की मानसिकता को बदलने की शुरुआत थी। इसके अलावा इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ये एक ऐसा धार्मिक संगठन था जो मूर्ति पूजा, जात पात और कर्मकांड का विरोध करता था। ब्रह्म समाज कहता था ईश्वर एक है और उसे समझा जा सकता है अनुभव से, तर्क से और आत्मा से। आज भी ये समाज भारत के कुछ हिस्सों में एक्टिव है। कई सारे लोग मोहन राय को अंग्रेजों का समर्थक मानते हैं, लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने अंग्रेजों से सीखने का दृष्टिकोण अपनाया, अंधभक्ति नहीं। उन्होंने देखा कि यूरोप में वैज्ञानिक सोच, मानव अधिकार, प्रेस की आज़ादी जैसी बातें समाज को बेहतर बना रही थी। इसीलिए उन्होंने इन सारी चीजों को भारत में लाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की गलत नीतियों का विरोध किया, जैसे ज्यादा टैक्स, मजहबी हस्तक्षेप। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, आप भारत में शासन कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ के साथ। तो दोस्तों सोचिए, आज हम सब 2025 में हैं, लेकिन क्या अंधविश्वास पूरी तरह से खत्म हुआ है? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं। आज भी नकली बाबाओं के नाम पर करोड़ों लुटाए जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जंतर मंतर और नींबू मिर्च वाली सलाहें वायरल होती हैं। आज हम सबको राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी सीख याद करने की जरूरत है। वो कहते थे, धर्म का मतलब डर नहीं, समझ है। अगर हम उनके जैसा सोचें तो समाज को सच्चा, तार्किक और न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।